हाजीपुर शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में भूपति और दिनेश नाम के दो पड़ोसी रहते थे। भूपति बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति था। वह अपने काम से काम रखता था, इसी वजह से वह हर काम में आगे था। वहीं दिनेश इससे ठीक विपरीत था। भूपति का अच्छा सोच, अच्छी मकान और अच्छी जिंदगी देखकर वह मन ही मन हमेशा जलता रहता था। भूपति और दिनेश दोनों पड़ोसी खेती बाड़ी करते थे, अनाज उगाते और शहर में बेचते थे। इसी तरह दोनों की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। दिनेश के पास 3 कुएं थे। अगर कभी भी बरसात देरी से होती या नहीं होती थी तो वह कुएं से पानी निकालकर अपना खेत सींचकर मनचाहा फसल समय पर लगा लेता था। वहीं भूपति के पास कोई कुआं नहीं था, जिसकी वजह से उसे कई बार बहुत नुकसान होता था। वह मन ही मन विचार करता कि इस पानी का समस्या का कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन सवेरे ही भूपति दिनेश के घर जाता है। भाई दिनेश, तुम्हारे पास तो 3 कुएं हैं, मेरे पास एक भी नहीं है। खेती करने के समय काफी दिक्कतें आती है। मैं सोच रहा था कि क्यों न तुम मुझे अपना एक कुआं बेच दो। दिनेश, देखो भूपति, अगर तुम्हें सच में कुआं चाहिए तो मैं पूरे 10,000 लूंगा, वो भी नगद, वरना मर्जी तुम्हारी है। मैं तो 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा। भूपति दिनेश की शर्तों को मान लेता है। वैसे दिनेश कुआं बेच तो देता है, मगर मन ही मन भूपति से जलन के मारे वह बदला लेने के बारे में सोचता है। कुआं खरीदने के कुछ दिन बाद भूपति पानी लेने के लिए कुएं के पास जाता है। भूपति अभी पानी लेने वाला ही होता है कि तभी पास खड़ा दिनेश वहाँ पे धमक पड़ता है। दिनेश, अरे अरे भूपति, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो दिन दहाड़े चोरी कर रहे हो। तुम मुझसे बिना पूछे मेरे कुएं से पानी कैसे ले जा सकते हो? भूपति, चोरी? ये क्या कह रहे हो तुम? अपना कुआं का पानी लेना चोरी कैसे हुआ भला? अभी पिछले हफ्ते ही मैंने तुमसे नगद 10,000 रुपये देकर ये कुआं खरीदा है। दिनेश, मैं भी तुमसे यही तो कह रहा हूँ कि तुमने मुझसे बस कुआं खरीदा है, कुआं का पानी नहीं खरीदा। भूपति दिनेश की बात सुन आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि वह एक शांत व्यक्ति होता है, इसीलिए वह दिनेश से किसी प्रकार का कोई भी बहस नहीं करता। रात को घर आकर भूपति अपनी पत्नी शांति को दिन की सारी घटना बताता है, तो उसकी पत्नी उसे बिना डरे सरपंच के पास जाने की सलाह देती है। अगले दिन भूपति सवेरे ही सरपंच के पास जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। भूपति सरपंच से भेंट करता है। भूपति, सरपंच जी, मैं तो अपने ही पड़ोसी से ठगा गया। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने दिनेश से कुआं खरीदा था, वो भी पूरे 10,000 रुपये नगद देकर। अब वो कहता है कि पानी उसका है, पानी देने से मना कर रहा है और पैसे भी नहीं वापस दे रहा। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सरपंच, ये तो बहुत विचित्र बात है। ऐसी घटना पहले कभी हमारे गांव में नहीं हुई। अगर उसे कुआं नहीं बेचना तो वह सीधे सीधे पैसे वापस करे। मगर तुम चिंता मत करो, कल तुम इसी समय यहाँ आ जाना। मैं पंचायत के बाकी के लोगों को और दिनेश को बुलाता हूँ। अगले दिन सब सरपंच के घर आते हैं। सरपंच, भाई दिनेश, भूपति का कहना है तुमने उसे 10,000 में कुआं बेचा है, मगर अब ना तो तुम कुआं दे रहे हो, ना ही पैसा वापस कर रहे हो, ना ही पानी दे रहे हो। दिनेश, सरपंच जी, ये सच है कि मैंने उसे कुआं बेचा है, मगर भूपति ने तो मुझसे बस कुआं खरीदने की बात की थी, जो कि मैंने उसे बेच दी है। उसने मुझसे पानी की कोई बात नहीं की है। और रही पैसे वापस करने की बात, तो जो कुआं पहले से उसका है, उस कुएं के लिए मैं उसको पैसे वापस क्यों करूं? दिनेश की यह सब बातें सुन सब लोग हैरान हो जाते हैं। सरपंच मन ही मन एक योजना बनाता है और दिनेश से माफी मांगते हुए उसे अपने घर जाने के लिए कह देता है। दिनेश खुशी खुशी चला जाता है। भूपति, सरपंच जी, ये क्या किया आपने? ये तो धोखेबाज है। यह जानते हुए आपने उसे जाने दिया। आपका ये कैसा न्याय है? सरपंच, तुम चिंता मत करो भूपति, अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो हो सकता था कि वह तुम्हारा 10,000 नगद लेकर रातों रात भाग जाता। उसे तो हम कल सबक सिखाएंगे, वो भी सवेरे सवेरे। कहते हुए अगले दिन सरपंच और गांव वाले दिनेश के खेत ही पहुंच जाते हैं। दिनेश, क्या बात है सरपंच जी, आप लोग यहाँ? मगर कल तो निर्णय हो गया था ना? सरपंच, हाँ, निर्णय तो हो गया था, मगर वो आधा निर्णय था। पूरा निर्णय आज होगा और यही होगा और अभी होगा। निर्णय? कैसा निर्णय? आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव वाले, कल तुमने ही कहा था ना कि भूपति को तुमने बस कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा, तो उस हिसाब से तुम किसी दूसरे व्यक्ति के कुएं में अपना पानी नहीं रख सकते, और अगर तुम्हें पानी रखना है तो हर महीने 5,000 रुपए किराया देना पड़ेगा। मंजूर है तो बोलो, वरना अपना पानी अभी इसी वक्त हटाओ। अगर नहीं माने तो हम दरोगा भी बुलाएंगे, वही समझाएंगे कि आखिर पानी किसका है। ये सब सुनकर दिनेश बहुत ही घबरा जाता है और अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, मगर सरपंच और बाकी गाँव वाले नहीं मानते।
ऐसे भूपति को बेवकूफ बनाने और परेशान करने के लिए उसको 2000 रुपए का जुर्माना करते हैं, ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति आने वाले समय में इस तरह का हरकत ना करे, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे।